भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। प्यारे मित्रों प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम गोरख गीता के 33वें से 36वें पद को लेने जा रहे हैं। गोरख गीता गुरुदेव द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ है जो गोरखवाणी का काव्यात्मक भावानुवाद है। गोरखनाथ एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने कम शब्दों में गहरी बात कही है और गहरे सूत्र दिए हैं। गुरुदेव ने उनको सहजता से हमारे सामने परोसा है गोरखवाणी का काव्यात्मक भावानुवाद करते हुए। आइए आज के पहले पद को लेते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, काया साधो माया साधो, उपवास करो निद्रा साधो। 6 मासे काया कल्प करो, सब आधि व्याधि से मुक्त रहो। रोगी हो जाते हैं भोगी, साधन करते विरला जोगी। अथ साधन शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। गुरु गोरखनाथ सबसे पहले काया को साधने की बात करते हैं कि जब काया सध जाती है, काया के सधने का अभिप्राय है काया में सबसे ज्यादा क्या है, काम सताता है। कि जब काया को साध लेते हैं, स्वस्थ कर लेते हैं, तो ये काम हमें परेशान नहीं करता। और माया साधो, जैसे गुरुदेव हमें बताते हैं कि ये जो त्रिगुण है, ये जो त्रिगुण नगरी है 5 तत्वों की, इस त्रिगुण नगरी ये माया है, ये अहंकार के रूप हैं जो हम पकड़ नहीं पाते, इसमें उलझ जाते हैं। माया का अर्थ यहाँ मन से है कि हम अपने अहंकार को नहीं समझ पाते और काया को हम नहीं साध पाते, इसलिए हम काम में उलझ जाते हैं, अहंकार में उलझ जाते हैं। उसके लिए कह रहे हैं उपवास करो निद्रा साधो। गुरुदेव लिख रहे हैं उपवास करो निद्रा साधो, कि आपको इस काया को साधने के लिए समय समय पर उपवास करना होगा। उपवास का आपने देखा होगा सनातन धर्म में लगभग या सभी धर्मों में उपवास का बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है कि समय समय पर उपवास रखे गए हैं ऋतुओं के अनुसार, हमारे उत्सव के अनुसार, ताकि हमारे काया सधती रहे, हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती रहे। और निद्रा को साधो। निद्रा बहुत ज्यादा कुछ लोग सोई रहते हैं, जिसके कारण ये जो काल है प्रबल हो जाता है। इसलिए पहले कह रहे हैं गुरुदेव कि काया जो ये सुंदर नगरी है, इसको साधना है, इसके भीतर अपने प्रकृति के प्रति जागना है। ये जो माया फंसाती है 3 गुणों की, हमें उसको जानना है कि मेरी कौन सी प्रकृति है, उसके प्रति जागना है और इस काया के प्रति जागना है। गोरखनाथ जी लिखते हैं नेत्र कि काया नगरी सुंदर बासा, पंछी बसे निवास। जो जो साधे योग से, त्यों त्यों होई प्रकाश। कि ये जो काया नगरी है, इसके भीतर हमारा सुंदर वास है, हमारा निवास है। किसका? हमारी आत्मा का। इस सुंदर काया नगरी के भीतर हमारा सुंदर वास है, आत्मा का वास है। पंछी बसे निवास, पंछी का अर्थ यहाँ आत्मा से है कि इसके भीतर ही हमारी आत्मा का निवास है। जो जो साधे योग से, और जिसने इस काया को योग से साधा है, त्यों त्यों हुई प्रकाश, उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हुआ है, नूर का आगमन हुआ है। वही देख सकता है अपनी काया को साधते हुए। जब योग तभी घटित होता है जब अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं, तभी असली योग घटित होता है। जिसके लिए मलुकदास जी कहते हैं, मन में राम बसा ले और काया को रख सीधा। भूख पर संयम रख, कर उपवास धीरे धीरे साध रिधा। कि मन में राम बसा ले, कि भीतर मन में तो क्या है, राम है, ब्रह्मनाद है, जिसको गुरुदेव नाम कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, ब्रह्मनाद कह रहे हैं। उसको मन में तो उसको बसा ले। काया को रख सीधा। सीधा का अर्थ यहाँ है स्वस्थ रखो, संयमित रखो, भोग विलासों में मत इसको उलझाओ काया को। इसको ना ज्यादा कष्ट देना है, ना ज्यादा भोगों में ले जाना है। भूख पर संयम रख, कर उपवास धीरे धीरे साध रिधा। आप धीरे धीरे भूख पर संयम रखें।
हमारा हर बल जितना खाते रहते हैं उतनी ज़्यादा भूख लगती रहती है। लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि बहुत कम खाने से हम बहुत लंबा जीते और स्वस्थ जीते हैं, सम्यक खाने से। इसलिए भूख पर नियंत्रण रखना सीखें कि जितना जरूरी है एक योगी के लिए, जितना भोजन जरूरी है उतना ही खाएं। जितना बीच बीच में हो सके उपवास करें, तभी आप योगी हो सकते हैं, तभी आप योगी हो सकते हैं। 6 मासे कायाकल्प करो, सब आदि व्याधि से मुक्त रहो। जब आप 6 महीने में एक बार कायाकल्प करते हैं, जैसे गुरुदेव ने हमें कायाकल्प एक प्रज्ञा कार्यक्रम दिया है जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि कैसे अपनी काया को स्वस्थ करें, कायाकल्प करें, एकदम ताजा करें काया को, जिसके लिए योग घटित आसानी से हो जाए। तो हमें 6 महीने में एक बार कायाकल्प करना चाहिए। गुरुदेव ने हमारे लिए सुगम कर दिया है रास्ता, क्योंकि स्वास्थ्य प्रज्ञा कर दिया है, हमारे लिए योग प्रज्ञा कर दिया है, कायाकल्प प्रज्ञा बना दिया है। तो हमारे लिए आसान है समर्थ गुरु धारा में कि हम 6 महीने में एक बार कोई ना कोई कार्यक्रम हम करते रहते हैं। इससे क्या है, सब आदि व्याधि से मुक्त रहो। जब हम 6 महीने में अपनी कायाकल्प करते हैं, एक तरह से कहा जाए काया को पलटते हैं, नया रूप देते हैं, तो सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। क्योंकि जब ये काया बीमार है, इस काया में कोई व्याधि है, कोई रोग है, तो हम साधना नहीं कर पाते। अगर ये रोगों से भरी हुई है तो हमारा ध्यान व्याधि पर जाएगा, रोग पर जाएगा, हम साधना नहीं कर पाएंगे। रोगी हो जाते हैं भोगी, साधन करते विरला जोगी। फिर क्या होता है, जो भोग करते हैं, भोग में उतर जाते हैं, उनको भोग के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो वो रोगी हो जाते हैं। चाहे वो किसी भी इंद्रिय से भोग कर रहे हैं, अगर भोगना ही उसका उद्देश्य हो जाता है तो वो रोगी हो जाता है। साधन करते विरला जोगी, साधन का अभिप्राय यहाँ साधना से है। लेकिन कोई विरला जोगी ही अपनी काया को स्वस्थ रखते हुए साधना कर पाता है, इन भोगों से दूर रहते हुए साधना कर पाता है। गोरखनाथ जी नेत्र कहते हैं, गोरख कहे तिन्हे को जो पिंड का करे विचार, भोग छोड़ी योगी भया तजा माया संसार। गोरख कह रहे हैं कि जिसने इस पिंड पर विचार किया, पिंड कह रहे हैं अपने शरीर को, जिसने भी अपने पिंड के बारे में विचार किया है, इस काया के बारे में विचार किया है, विचार का अर्थ है कायाकल्प किया है, इसको स्वस्थ रखा है, इसका ख्याल रखा है कि साधना के लिए उपयोगी बनाया है। भोग छोड़ी योगी भया, वही व्यक्ति भोग को छोड़कर योग में उतरा है, भोग को छोड़कर योग में उतरा है। तजा माया संसार, और उसने ही इस माया रूपी संसार से मुक्ति पाई है और योग में उतरा है, वही असली योगी हुआ है। अथ साधन शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। और फिर ही हम साधना की शरण में जा सकते हैं, साधना कर सकते हैं। समर्थ गुरु समर्थ गीता में लिखते हैं, यौवन बीता भोग में वृद्धावस्था रोग, गुरु से संगत ना किया हुआ न प्रभु से योग। साधना की बात हो रही है कि प्रभु से योग कैसे होगा, साधना कैसे करेंगे, क्योंकि हमने हमारा यौवन तो भोग में गुजार दिया, जिसके कारण बुढ़ापा रोगों में बीता है। गुरु की कभी संगत नहीं की, गुरु का साथ नहीं लिया, गुरु की शरण में नहीं गए, तो साधना कैसे होगी, प्रभु के साथ योग कैसे घटित होगा। इसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं, सुनहु साधु यह गुप्त विचारा, भजन बिना नर पावन पारा। कि ये गुप्त विचार सुनो, हे साधुओं, ये गुप्त विचार सुनो। क्या है गुप्त विचार, क्या है? भजन बिना नर पावन पारा। इस भव सागर से पार नहीं हो सकते, किसके बिना? भजन के बिना। भजन साधना यानी सुमरिन, इसके बिना आप पार नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। इस पद में क्या बातें चार मुख्य निकल कर आई, चार बिंदु। पहला है, काया को साधना जरूरी है अगर आपको साधना करनी है। दूसरा, ये माया से बचना है, यानी कि अपने अहंकार को जानना है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, तभी साधना हो सकती है। तीसरा है उपवास, समय समय पर उपवास करना है, संयम रखना है, और फिर ही आप
अपने आत्मज्ञान की ओर लौट सकते हैं संयम के बिना। क्योंकि गुरु गोरखनाथ संयम पर बहुत जोर देते हैं, जिसको रहनी कहते हैं, कि जब आप रहनी में रहेंगे, रहनी को साधेंगे तो आप साधना कर पाएंगे। चौथा है कि बिना गुरु की भक्ति के, बिना गुरु के प्रति श्रद्धा के आप कभी साधना नहीं कर सकते। तो आइए चलते हैं अगले पद की ओर। अगले पद में लिखते हैं गुरुदेव, भोजन से भौतिक तन साधो, संयम से शुभता को साधो, सांसों से निर्मल मन साधो, उन्मन हो परम तत्व साधो, सांसों की माला जपा करो, संयम की अग्नि में तपा करो, अथ संयम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। भोजन से भौतिक तन साधो, ये जो हमारा भौतिक तन दिखाई दे रहा है, इसको भोजन से साधो, यानी कि संयमित भोजन करो। इतना ही भोजन करो जिससे हम स्वस्थ रहें, जीवित रहें, साधना अच्छी हो, इतना ही हमें भोजन करना है। ना तो हम पूरा भोजन छोड़ देना है, उपवास में चले जाना है, कि हमने त्याग में नहीं जाना। हमने क्या करना है? सम्यक रहना है, जिसके लिए समर्थ गुरु लिखते हैं समर्थ गीता में, त्यागी का रस त्याग में, भोगी का रस भोग, साधु रमता राम में, सहज राम रस योग। कि त्यागी का रस त्यागने में होता है कि त्यागने से मुझे कुछ मिलेगा, और भोगी का भोगने में रस होता है कि मुझे भोगने में कुछ मिलेगा। लेकिन गुरुदेव कहते हैं साधु रमता राम में। राम का अर्थ यहाँ ब्रह्मनाद से है, उस गोविंद से, निराकार गोविंद से है। कि उस साधु कहाँ रमता है? उस ब्रह्मनाद में रमता है, उस निराकार में, अलख निरंजन में रमता है। सहज राम रस योग, इसी सहजता से उस राम का रस पिया जा सकता है, उस योग में उतरा जा सकता है। संयम से शुभता को साधो, कि जब तक आप संयम नहीं रखेंगे तन का या मन का, तन के तल पर या मन के तल पर जब तक आप संयमित नहीं होंगे, तब तक भीतर शुभता नहीं आएगी, दिव्यता नहीं आएगी। इसलिए सबसे ज्यादा जोर जो प्राथमिक जोर देते हैं गोरखनाथ जी, वो रहनी पर देते हैं, संयम पर देते हैं, कि तन और मन के तल पर हम संयमित कैसे रहें, तभी हम आध्यात्मिक तल पर उन्नति कर सकते हैं। तभी हम अपनी ऊर्जा को, अपनी कुंडलिनी को मूलाधार चक्र से सहस्त्रार पर ले जा सकते हैं, और फिर हम सुमरिन कर सकते हैं। सांसों से निर्मल मन साधो, उन्मन हो परम तत्व साधो। अब सांसों के साथ कह रहे हैं कि सांसों से निर्मल मन साधो। ये सांस हमारी सेतु है, काया और निराकार की, हमारी आत्मा के बीच में सेतु है। इनके द्वारा हमारे मन को निर्मल किया जा सकता है, सांसों को साधा जा सकता है। उन्मन हो परम तत्व साधो, कि उन्मनी अवस्था को पाओ। जब आप अपनी सांसों को साध लेते हैं तो उन्मनी अवस्था को पा लेते हैं, उस परम तत्व और आपके बीच में कोई विचार नहीं रहता, उन्मनी अवस्था हो जाती है। जिसके लिए गुरु गोरखनाथ के जो गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ जी, वो कहते हैं, सांसें जिनकी साध लियो, मन को नीचे लाओ, ऊपर नीचे सुमरिन कर, सहज समाधि समाओ। सांसें जिनकी साध लियो, जिसने भी सांसों को साध लिया, कि आती जाती सांसों के का हमें ख्याल है, हम साक्षी हैं आती जाती सांसों के प्रति। मन को नीचे लाओ, तब फिर हमारा मन मित्र हो जाता है। नीचे लाने का अर्थ है कि अब तो मन हम पर हावी है, फिर वो हमारे छंद पर आ जाता है, जैसा हम भाव करते हैं वैसा ही चलने लगता है। ऊपर नीचे सुमरिन कर, ऊपर नीचे का अर्थ है आती जाती सांस। आती जाती सांस के साथ उस प्रभु की याद में जियो, सहज समाधि समाओ, और इससे हम सहज समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं, सहज समाधि को उपलब्ध हो जाते हैं। जिसके लिए संत गुलाल साहब कहते हैं, नाम अनाहत बांसुरी बाजे, सांस सांस में सुन रे प्यारे, मन निर्मल कर सुनता जावे, मिले सदगुरु द्वारे। कि ये जो अनहद नाद है, जो ये ब्रह्मनाद है, ये जो कृष्ण की बांसुरी है, ये तो बज रही है। इसको सुनते हुए,
इसको सुने, सांस सांस में सुन रहे प्यारे, इसको हर सांस में सुने। सांस आ रही है, जा रही है, लेकिन पृष्ठभूमि में वो बांसुरी बज रही है। सांस भी देख रहे हैं और पृष्ठभूमि में, जिसको कबीरदास जी कहते हैं ना, जस पनिहार धरे सिर गागर, कि उस चल भी रही है पनिहारन और घड़े का भी ख्याल है। ऐसे सांसें भी चल रही हैं और पीछे वो जो अनाहत की बांसुरी बज रही है, जो ब्रह्मनाद गूंज रहा है, उसका भी हमें ख्याल है। इससे क्या होता है? मन निर्मल कर सुनता जावे, इससे हमारा मन निर्मल होता है। ये विधि बता दी संत गुलाल साहब ने, हमारा मन निर्मल कैसे होता है, कि आती जाती सांस के साथ पृष्ठभूमि में उस बांसुरी को सुनो, मन निर्मल कर सुनता जावे। जितना सुनता जाएंगे मन निर्मल होता जाएगा। मिले सदगुरु द्वारे, लेकिन ये विज्ञान मिलता है सदगुरु के द्वार पर। अभी हम नाम उपनिषद गुरुदेव के चरणों में बैठकर सुन रहे थे, आत्मसात कर रहे थे, तो ये कहाँ मिला? गुरु के चरणों में हमें ये ज्ञान मिला, ये उपनिषद घटा, तो हमने जाना। बिना गुरु के द्वार पर जाए ये भेद नहीं खुलता है, ये भेद नहीं खुलता है। सांसों की माला जपा करो, संयम की अग्नि में तपा करो। इसलिए इन सांसों की माला को जपते रहें और तन और मन के तल पर संयमित रहकर तप, असली तप यही है। इसी अग्नि में, संयम की अग्नि में आप तपा करें, जिसके लिए संत भजनानंद जी कहते हैं, सांस बीच में नाम जपे तो पाप मिटे सब जाल, साधो यह तो साधन है मिलन करावे निहाल। कि सांस बीच में नाम जपे, कि दो सांसों के बीच में जब हम उस ब्रह्मनाद को सुनते हैं तो सारे पाप मिट जाते हैं, सारे जंजाल मिट जाते हैं। साधो यह तो साधन है। वो कह रहे हैं, हे साधुओं, हे साधुओं, यही तो साधना है। मिलन करावे निहाल, जो प्रभु से मिलन करवाते हैं, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाते हैं। इसलिए समर्थ गुरु आनंद गीता में लिखते हैं, हर सांस राम सागर से लहरों जैसी उठने गिरने दो, सांसों की माला से साक्षी को हरि का नाम सुमिरने दो। हर वृत्ति लहर बन जाने दो, साक्षी सुमरिन बच जाने दो। अथ मोनम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। हर सांस को किसका? उस राम सागर के भीतर जो हमारी आत्मा है उसमें से आ रही है। लहरों जैसी उठने गिरने दो, कि ये तो जैसे समुद्र की लहरें हैं, उठ रही हैं, गिर रही हैं, लेकिन भीतर हमारे आत्मा में हम शांत हैं। सांसों की माला से साक्षी को हरि का नाम सुमरने दो। और आती जाती सांसों के प्रति हम साक्षी हैं, उस प्रभु का नाम सुमिर रहे हैं, हम उस ब्रह्मनाद की गूंज को सुन रहे हैं। हर वृत्ति लहर बन जाती है। जो मन के तल पर ये वृत्ति है, लहरों की तरह आ जा रही है, इनके साक्षी हो जाओ। साक्षी होते ही क्या बच जाता है? सुमरिन बच जाने दो। साक्षी सुमरिन बच जाने दो, तो वो केवल सुमरिन ही बचता है, प्रभु का प्रेम ही बचता है। इसलिए अथ मौनम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। मौन होकर ये नजारा देखिए, ये दृश्य देखिए। इस पद में क्या चार मुख्य बिंदु हमें सीखने को मिले? पहला, कि हमें तन और मन का संतुलन करना है, शरीर के तल पर, मन के तल पर संतुलन बनाना है। दूसरा, हमें संकल्प लेना है मानसिक रूप से शुद्ध होकर कि हमें भक्ति करनी है, हमें सुमरिन करना है। तीसरा, सांसों का ख्याल रखते हुए हमें उस प्रभु की याद में जीना है। चौथा है, वो है कि आप जब गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु शरण में जाते हैं, वो आपको सिखाते हैं कि संयमित रहते हुए कैसे साधना करें। आइए चलते हैं अगले पद की ओर। निद्रा में काल प्रबल होता, आहार काम को आमंत्रण। मैथुन वृद्धावस्था लाता, मत करो विरिया का व्यर्थ क्षण। ऊर्जा को ऊपर ले जाओ, सम्यक सो सम्यक खाओ। सम्यक्ता शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। निद्रा में काल प्रबल होता, कि जब हम निद्रा में रहते हैं, सोते रहते हैं, बेहोशी में हैं, तो काल प्रबल का अर्थ है कि मृत्यु नजदीक आ रही है।
हम मृत्यु को बुलावा दे रहे हैं। जब हम निद्रा में ज्यादा समय बिताते हैं तो मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। आहार काम को आमंत्रण। और जब हम अधिक भोजन कर रहे हैं तो हम काम को वासना को हम अपनी ओर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो शरीर में कामना बढ़ती है जब हम अधिक भोजन करते हैं। मैथुन वृद्धावस्था लाता, मत करो वीर्या का व्यर्थ क्षण। और जैसे ही काम बढ़ता है तो भोग की अभिलाषा होती है। जब शरीर में काम बढ़ता है तो मनुष्य भोग की ओर भागता है, और ज्यादा भोग करता है तो जल्दी वृद्धावस्था आ जाती है। इसलिए इस जो वीर्य है उसको बीज कहते हैं गोरखनाथ जी, कि इस बीज को आप कहाँ ले जाएं? इस ऊर्जा को आप सहस्त्रार पर ले जाएं, सहस्त्रार पर ले जाएं। इसके लिए संत कबीर जी कहते हैं, सोवत जागत राम सुमरिन कर, तू सोवत क्या पावे, काल गले की फांसी डाले, फिर पछताए क्या होवे। वीरदास जी कह रहे हैं कि सोवत जागत, तू जागते सोते उस प्रभु का नाम लिया कर, उस प्रभु को याद किया कर। तू इतना सोता है, तू सोवत क्या पावे, सोने से तुम्हें क्या मिलता है, काल गले की फांसी डाले। अगर आप ज्यादा सोते रहते हैं तो काल गले की फांसी डाले, यानी कि आप मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं, गले की फांस बन रही है। फिर पछतावे क्या हुए, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। जब मृत्यु पास आती है तो हमें पता चलता है कि जीवन तो वैसे ही सोकर गुजार दिया। इसलिए सारे संतों ने जागृति शब्द पर बड़ा जोर दिया है। मैथुन वृद्धावस्था लाता, मत करो वीर्या का व्यर्थ क्षण। और अधिक भोग से क्या होता है? जल्दी वृद्धावस्था आ जाती है, शरीर जर्जर हो जाता है। जिसके लिए कबीरदास जी नेत्र कहते हैं, वृथा नसावे बीज को, मूड कहावे, जो ब्रह्म रचि रचि फिरे, तिन्ही रहस्य न हुए। कि वृथा नसावे बीज को, कि तुम इस बीज कह रहे हैं वीर्य को, कि तुम इस शक्ति को, ये शक्ति बीज है हमारी, इसको तुम व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो। उनको कबीरदास जी कह रहे हैं वो मूढ़ है, वो मूर्ख हैं जो इसको व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसको कहाँ लगाना है? जो ब्रह्म रचि रचि फिरे। ये जो आपको ब्रह्म प्रभु से मिला सकती है, ये शक्ति, ये एनर्जी, इसको आप व्यर्थ बहा रहे हैं। तिन्ही रहस्य न हुए। जो इसका सदुपयोग नहीं करता वो इस जीवन के रहस्य को नहीं जान पाता, वो इस जीवन के रहस्य को नहीं जान पाता, वो मूर्ख का मूर्ख बना रहता है। ऊर्जा को ऊपर ले जाओ, सम्यक सो सम्यक खाओ। इसलिए इसको आप ऊर्जा को, काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में बदलिए। जैसे आप अब कुंडलिनी सिद्धि कार्यक्रम कर रहे थे माधोपुर में, तो आपने जाना गुरुदेव ने गोरखनाथ के उस सूत्र को हमारे को दिया कुंडलिनी सिद्धि के माध्यम से, और हम अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाने के विज्ञान को जान गए। अब हम आसानी से अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार पर स्थायी रूप से रख सकते हैं। इसलिए गोरखनाथ जी कहते हैं, ऊर्ध रेता करे जो साधु, निजगर ताही पावे, नाभि मूल से जोत जलाई, त्रिकुटी दीप जलावे। कि जो साधु अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से कहाँ ले जाए, निजगर ताही पावे, वही अपने असली घर को, आत्मा को जान सकता है जो अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकता है। नाभि मूल से जोत जलाई, जो हमारी शारीरिक ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा है, इंद्रिय ऊर्जा है, जो नीचे मूलाधार चक्र से शुरू होती है, जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं, वहां से जगाते हैं, जोत जलाई, वहां से जब उसको जगाते हैं तो कहाँ ले जाते? त्रिकुटी दीप जलाए। कि हम दसम द्वार पर, त्रिकुटी बोलते हैं दसम द्वार को, कि उस दसम द्वार खुल जाता है, दसम द्वार पर वहां दीपक जलने लगता है, यानी नूर दिखाई देने लगता है। सम्यक्ता शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए सम्यक्ता पर जोर दिया है। गुरुदेव भी हमें सम्यक्ता सिखाते हैं कि अति पर नहीं जाना है, अति पर नहीं जाना है। समर्थ गीता में गुरुदेव हमारे लिए लिखते हैं, संयम की महिमा बहुत करे, सो होए निहाल, तप अहिंसा स्वयं सधे, निकट न आवे काल। कि जो सम्यक्ता में रहता है, जो संयम में रहता है, उसकी बड़ी महिमा कह रहे हैं। उससे हम निहाल हो जाते हैं,
हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तप अहिंसा स्वयं सधे, तप और अहिंसा अपने आप सध जाती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता अलग से। अगर हम संयमित हो गए, सम्यक हो गए, तो स्वयं ही अहिंसा और तप सध जाते हैं। निकट न आवे काल, जो मृत्यु को हम आमंत्रण दे रहे थे वो मृत्यु से पार चले जाते हैं, मृत्यु के पार चले जाते हैं, उस शाश्वतता को जान लेते हैं। इसमें हमने 4 क्या मुख्य बिंदु को जाना। पहला, निद्रा से हम काल को बुला रहे हैं, अगर अधिक निद्रा में हम रहते हैं इससे काल प्रबल हो जाता है। दूसरा, आहार, हमें सम्यक आहार लेना है, क्योंकि उससे ज़्यादा आहार लेने से और जो ऐसा तामसी आहार लेने से हम पर काम हावी हो जाता है और काम के कारण हम साधना नहीं कर पाते, हमारा मन भटकता रहता है। तीसरा है, हम जब भोगी हो जाते हैं ज़्यादा तो वृद्धावस्था जल्दी आ जाती है, इसलिए हमें अपने वीर्य को, अपनी ऊर्जा को संभाल के रखना है। चौथा है ऊर्जा का संरक्षण, जिससे हम साधना कर पाए। ऊर्जा का संरक्षण हमें साधना की गहराई में ले जाता है। आइए चलते हैं आज के अंतिम पद की ओर। भोजन करता इंद्रियां प्रबल, मैथुन का उठता विचार। निद्रा व्यापे आलस घेरे, मन होता विभ्रम का शिकार। अज्ञान तिमिर छा जाता है, दुर्दांत काल ने आता है। अथ ज्ञानम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। भोजन करता, अभी वही बात कर रहे थे कि जब हम अधिक तामसी भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारी इंद्रियां प्रबल हो जाती है, इंद्रियों में कामना भर जाती है, और कामना भरने से फिर मैथुन यानी कि भोग का विचार उठने लगता है। भोग के कारण हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है, चित्त में वृत्तियां आने लगती हैं, जिसके कारण एक योगी साधना नहीं कर पाता, एक साधक गहरी साधना में नहीं जा पाता। निद्रा व्यापे आलस घेरे, मन होता विभ्रम का शिकार। और फिर उससे क्या होता है, अधिक निद्रा और आलस हमें घेर लेता है और मन हम पर हावी हो जाता है, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम अपनी जिस जीवन के लक्ष्य को लेकर आए थे उससे भटक जाते हैं। इसलिए समर्थ गुरु ने भगवत गीता में लिखा है, 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक में का भावानुवाद करते हुए गुरुदेव लिखते हैं, ब्रह्मचर्य का योगी पालन करे, संयमी शांत हो, ध्यान सुमरिन करे। कि ब्रह्मचर्य, योगी कौन होता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, जिसका ब्रह्म जैसा आचरण हो, अपनी ऊर्जा को जो सहस्त्रार पर रखे, जिसको काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में बदलना आता हो, उस संयमी शांत हो, उससे वो संयमित हो जाता है, शांत हो जाता है। या संयमी रहें, शांत रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करें और ध्यान सुमरिन करें, ध्यान में उतरें और प्रभु की याद में जिएं। निद्रा व्यापे आलस घेरे, मन होता विभ्रम का शिकार। और 6ठे अध्याय के 16वें भगवत गीता में फिर गुरुदेव लिख रहे हैं, ज्यादा खाएं न निराहार का व्रत करें, ज्यादा सोएं न जागे सम्यक रहें। कि ना तो ज्यादा खाएं और न भूखे रहें, ऐसा भी नहीं कि आप भूखे रह जाएं और ऐसा भी नहीं कि आप खाते रहें, तो दोनों को क्या करना है, सम्यक रहना है, दोनों अर्थ में सम्यक रहना है। खाना भी है, उतना ही खाना है जिससे हमारी साधना हो, और उतना ही भूखा रहना है जिससे हमारी साधना हो। ज्यादा सोए न ज्यादा सम्यक रहे, और ज्यादा सोना भी नहीं, उससे काल प्रबल होता है। सम्यकता में जीना है, हमने क्या करना है, सम्यकता में जीना है। अज्ञान तिमिर छा जाता है, दुर्दांत काल ने रहता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन में अज्ञानता बढ़ जाती है, अज्ञान रूपी अंधकार छा जाता है, जिससे हमारा मृत्यु नजदीक आती है, बुरा समय नजदीक आता है। हमारे जितना अज्ञानता छाएगी उतना ही हमारे जीवन में दुर्दांत काल, बुरा समय आता जाएगा, मृत्यु का समय नजदीक आता जाएगा। क्योंकि काम बढ़ेगा शरीर में, काम बढ़ने से ही
हम राम को नहीं जान पाते या राम का सुमरन नहीं कर पाते। ये मेरा भगवत गीता में अभी तक जितना मैंने पढ़ा है सबसे मेरा पसंदीदा जो दोहा गुरुदेव ने लिखा है, मेघ ढक लेता जो उदित भान को, मेघ ढक लेता जो उदित भान को, वैसे काम ढक लेता है ज्ञान को। तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक में लिखते हैं गुरुदेव कि जैसे बादल उगते हुए सूर्य को ढक लेता है, ऐसे ही काम भी ज्ञानी को ढक लेता है। इसलिए देखा होगा हमने कि बड़े बड़े ऋषि जब तक वो ज्ञान के तल पर थे और वो भी जैसे जीवन में काम प्रबल हुआ तो वो भी रास्ता भटक गए। इसलिए कहते हैं कि सुमरन में जो चला जाता है, जो ज्ञान के पार भक्ति में चला जाता है, वो इस काम के शस्त्र से बच जाता है, इस काम के जो हथियार से बच जाता है। काम उस पर हमला नहीं कर सकता जो सुमरन की अवस्था में चला गया, जो भक्त बन गया, संयमित रहते हुए निरंतर जो सुमरन करता है, निरंतर जो सुमरन करता है, वो नहीं काम उसको नहीं ढक सकता। लेकिन जो ज्ञानी है वहां तक काम उसको घेर लेता है। जहां तक ज्ञानी है, ज्ञान पर खड़ा है, वहां तक काम पीछा करता है। लेकिन जैसे ही निरंतर सुमरन में रहता है तो वहां काम नहीं ढक सकता। अथ ज्ञानम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। असली ज्ञान यही है, ज्ञान की शरण में चलें कि मैं आत्मा हूं जानते हुए हम उस प्रभु की याद में जिए, उस प्रभु के सुमरन में जिए। सबके भीतर वही बसा है, ये देखना है। गुरुदेव समर्थ गीता में लिखते हैं, घट घट देखो आत्मा सबसे उत्तम ज्ञान। जब हम सबके भीतर फिर सुमरन करते हैं तो वही प्रभु वास करता हुआ दिखाई देता है। सबके भीतर उस निराकार को, उस चैतन्य को हम देख पाते हैं। इससे क्या होता है, मिटे अंधेरा काम का होता प्रेम विहान। और हम इस जो काम का अंधेरा है इससे मुक्त हो जाते हैं और हम प्रेम की नदी में चले जाते हैं, प्रेम की नदी में गोता लगाते हैं। कहने का अर्थ है कि हम सुमरन में उतर जाते हैं, सुमरन का मजा लेते हैं। तो इस पद का मुख्य 4 बिंदु क्या है? पहला है कि इंद्रियां प्रबल क्यों होती हैं? अधिक भोजन करने से। इसलिए हमें संयमित भोजन करना है। जिससे संयमित भोजन नहीं करेंगे तो हम मानसिक विचलन में चले जाएंगे। दूसरा है निद्रा और आलस्य से हमें बचना है। तीसरा जो अज्ञान है उस पर काल का अंधेरा छा जाता है। इससे बचने के लिए हमें चौथा बिंदु है, गुरु के शरण में जाना होगा, गुरु के सत्संग को सुनना होगा, गुरु के बताए रास्ते पर चलना होगा, जिसके कारण हम इनसे मुक्त हो सकते हैं कि ये काम हमारे ज्ञान को न ढक पाए। गुरु से सदा जुड़े रहना है और अपने अंग संग उसको रखना है।